हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन्स। जब देखते हैं यार हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन बायोलॉजी तो सोचते हैं केमिस्ट्री में कम है क्या, तो बायोलॉजी में भी यार अलग से पढ़े, है ना। लेकिन क्या करें, अभी पढ़ना तो पड़ता है। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं, हम दुनिया के हिसाब से चलते हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन, जिसमें अब ये है एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस। तो प्यूरीन में भी दो टाइप के कंपाउंड आते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो इसमें से आज हम लोग देखेंगे एडेनिन कैसा होता है ना। तो कौन सा देखेंगे हम लोग? एडेनिन। अब देखो है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजनस बेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजनस बेस है ना एक टाइप का। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन तो अच्छे से होंगे लेकिन नाइट्रोजन भी अच्छे से होने चाहिए, तभी तो इसका नाम नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन शुरू करेंगे इसकी शुभ शुरुआत हम लोग करेंगे दो बेस्ट फ्रेंड से। अब पूछो क्यों दो बेस्ट फ्रेंड? अभी सिर्फ फ्रेंड होते तो सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो बेस्ट फ्रेंड है ना। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन के साथ साथ इसमें और नाइट्रोजन भी लगेगा, लेकिन नाइट्रोजन है ना नीच है। कैसा है नाइट्रोजन? नीच है, नीचे से शुरू करेगा देखो, है ना। और एक नाइट्रोजन ऑल्टरनेट भी रखेंगे हम लोग, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। अच्छा अभी एक साइड हेक्सागोन है तो यहां पर खत्म, है ना। अच्छा यहां भी ऐसा शुरू करेंगे, पेंटागन में भी नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। अरे यहां तो अच्छे से सेट हो गया, लेकिन फिर भी अब देखो नाइट्रोजन को यहां पर है ना बुरा लगा है। क्यों? ये हेक्सागन में अगर देखोगे तो 4 कार्बन में सिर्फ 2 नाइट्रोजन, बुरा लगेगा ना। और यहां पर भी देख लो आप, 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन के बीच 2 नाइट्रोजन, तो फिर से बुरा लगेगा यार, है ना। तो अब नाइट्रोजन मतलब हो गया है, रूठ गया है भगवान से। तुमने अच्छा सेट किया, मतलब मुझे अच्छा, मेरा अच्छे से काटा है तुमने, उल्लू बनाया मुझे, है ना। तो ये नहीं चलेगा। तो भगवान भी क्या करते थे, इसको सर पे चढ़ा देते हैं। चलो तुम सर पे बैठ जाओ, चढ़ा दिया ना सर पे। अब देखो इतने में खत्म नहीं होता है, अभी देखो और एक है यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बोल रहे हैं कि भगवान मुझे भी यहाँ पर देखिए एडजस्ट करो ना यार, जैसे तुमने कार्बन नाइट्रोजन को एडजस्ट किया। लेकिन डबल बॉन्ड है ना नीच नहीं है, तो इसको ऊपर से अरेंज करना है ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा यहां पर डबल बॉन्ड करने जाएंगे तो 1 2 3 4 तो है, 5वां बॉन्ड आ जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं होता है कार्बन के लिए। तो 5वां बॉन्ड यहां पर लगेगा ही नहीं, तो हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का खेल, है ना। अब देखो ये पूरे में बचता क्या है, तो पूरे में बचता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, बेचारा हाउस हस्बैंड जैसा है ना। कहां जहां पर नहीं चलेगा वहां पर ये हाउस हस्बैंड चल जाएगा, जहां पर और कुछ नहीं चलेगा, है ना। देखो कहां कहां चलेगा, देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, कार्बन के 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। यहां पर भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है। यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर सेटिस्फाइड, यहां पर सेटिस्फाइड, यहां पर सेटिस्फाइड। अच्छा यहां पर तो 2 बॉन्ड बच रहे हैं तो 2 H लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर है ग्वानिन। अब ग्वानिन में भी छोटा सा डिफरेंस है यार, देख लो डिफरेंस भी क्या है ना। ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? देखो भाई पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, लेकिन इसमें कहीं पर ऑक्सीजन है, कहीं पर है, तो ऑक्सीजन को बुरा नहीं लगेगा कि भगवान तुमने कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबको सेट किया, मेरा तो कुछ रखा ही नहीं तुमने हिसाब। तो ऑक्सीजन को आया गुस्सा, ऑक्सीजन ने बोले ये सर पे चढ़ा हुआ NH2 है ना, इसको मारो धक्का। तो इसको लात मारता है सीधा, इसको लात मार के सीधा वो गिर जाता है यहां पर। और हाउस हस्बैंड की तो कोई औकात नहीं है, और यहां पर बैठ जाता है, सर पे चढ़ जाता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो कभी सिंगल बॉन्ड के साथ रहता नहीं है, तो डबल बॉन्ड बनाता है। अब इसकी जिद देखो तुम कि ये डबल बॉन्ड बनने के लिए कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर 5 बॉन्ड हो जाते थे, तो ये एक बॉन्ड कम कर दिया इसने, है ना। सर पे चढ़े हुए हमेशा ऐसे होता है।